आज के बहुत शानदार और जानदार कार्यक्रम में उपस्थित जिले भर से आए हुए तमाम समुदाय के बुजुर्गों, नौजवानों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, बहुत धूमधाम के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ महाराणा पूंजा की मूर्ति का अनावरण आपने और हमने सब ने मिलकर किया है। और भाई गोगरा जी को, उनकी पूरी टीम को मैं और नगर पालिका को मैं धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत शानदार और बहुत जानदार चौराहे के ऊपर इस गार्डन का निर्माण हुआ है, जहां पर राणा पूंजा जी की मूर्ति स्थापित हो गई है। साथियों और मित्रों, हम नई पीढ़ी के लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं, अलग अलग हमारी सबकी विचारधाराएं हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र है। लेकिन उस जमाने में जब महाराणा प्रताप शक्ति शिरोमणि मुगलों से युद्ध लड़ रहे थे, उस वक्त पूंजा राणा जी ने तीर कमान और ज्यादा गोफन, इन दो धनुष के माध्यम से महाराणा प्रताप का साथ दिया और मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। हमें आज अपने आप में गर्व अनुभव होता है कि 300-350 साल पहले शक्ति शिरोमणि जी को हमारे आदिवासी योद्धा की आवश्यकता पड़ी थी और वो नाम से पूंजा राणा थे, लेकिन हमारा सबका नेतृत्व कर रहे थे, सब समाज का नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त एक इतना बड़ा मान सम्मान और ताकत प्राप्त की। आज इसीलिए उनके परिवार के हम सब लोग चौराहे के ऊपर उनको खड़ा करके आने वाला देश, आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, वो पूंजा राणा से शिक्षा प्राप्त करे और लड़ना सीखे, झुकना स्वीकार नहीं करे, लड़ना सीखे। इस तरह से हम उनसे ज्ञान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गोगरा जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि डूंगरपुर का माहौल भी गर्म हुआ, लेकिन जो सच्चाई का साथ दिया, जनता ने भी दिया, सरकार ने दिया, प्रशासन ने दिया। और राणा पूंजा जी की मूर्ति जहां पर तय हुई थी, सरकार ने और प्रशासन ने मंजूरी दी थी, उसी जगह के ऊपर मूर्ति आज स्थापित हुई है। मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और महामना पूंजा राणा जी से यह मन रखता हूं कि आपका नेतृत्व, आपकी शक्ति और आपकी भक्ति आज समाज के कोने कोने के अंदर फैल रही है, आगे भी फैलती रहेगी। ये मैं इस अवसर पे कह रहा हूं। सतीश सुरमाल गुरु जी के वंशज, उनके परिवार, विक्रम महाराज जी आज यहां विराजमान हैं। आपका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस जमाने के अंदर भी सतीश सुरमाल और गोविंद गुरु, जो मानगढ़ के ऊपर इतना बड़ा कांड हुआ, और गोविंद गुरु जी के शिष्य जिन्होंने इस देश की आजादी की एक लड़ाई लड़ी, और लड़ाई नहीं लड़ी, कुर्बानी दी, लेकिन इस देश को आजाद करा के छोड़ा। 17 नवंबर 1913 में उस मानगढ़ की घटना सुबह 7 बजे घटती है, और जिस तरह से अंग्रेजों ने गोलियां चलाई,
सबसे पहले 20 फीट 30 फीट के ऊपर गोली चलाई और आह्वान किया कि इस पहाड़ी को खाली करो। ना तो गोविंद गुरु पहाड़ी को खाली करने के लिए तैयार थे, ना उनके अनुयायी। सेकेंड बार फिर गोली चलाई, हमारे सर के बराबर 5 और 6 फीट के आसपास गोली चलाई, और तीसरी गोली कमर के बराबर चला दी, और 1500 हमारा आदिवासी भाई उस मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर इस देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दे गए। मेरे गांव के पास का गांव है एक बलेर, वहां की महिला थी 7 फीट की, और मरी हुई महिला के ऊपर बच्चा दूध पी रहा था। यह कृत्य देखकर, दूध पीते हुए बच्चा को देखकर कर्नल शटल थे जो अंग्रेजों के सरदार थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया कि मैंने गलत कर दिया। एक मरी हुई माँ के ऊपर बच्ची दूध पी रही है, ये समझ के कि मेरी माँ की मैं दूध पी रही हूँ और मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। ये कृत्य देखकर उनको युद्ध को रोकना पड़ा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कालीबाई और नानाभाई खांट आज इतिहास के अंदर कहीं नहीं था, लेकिन आज धीरे धीरे इतिहास हमारा इस समाज पढ़ लिख कर आगे आया है और वो अपने कलम से, अपने हाथों से इतिहास को लिख रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी रतनपुर बॉर्डर आए थे, उन्होंने उस दिन एक बात कही कि कालीबाई के नाम के ऊपर पूरे राजस्थान में उनके नाम के ऊपर स्कूटी बांटी जा रही है और बेटियां स्कूटी के ऊपर घूम रही हैं। इतना बड़ा काम आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया है। मैं ये बात कहता हुआ मुझे बहुत फक्र है कि बांसवाड़ा का जनजाति विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जी के नाम से हो गया, बांसवाड़ा का कॉलेज गुरु गोविंद के नाम के ऊपर हो गया, आनंदपुरी का स्कूल गोविंद गुरु के नाम पे हो गया, और गुजरात का विश्वविद्यालय जो गोधरा में बना वो गोविंद गुरु के नाम के ऊपर हो गया। साथियों, कोई अपने संघर्ष करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन आने वाला समय उनकी मेहनत को फालतू नहीं जाने देता है। आज पूजा राणा जी की मूर्ति हम विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ मिलकर आज लगाई है। इनका परिवार पता नहीं आज कहां होगा, उनको तो पता भी नहीं होगा, लेकिन जो महाराणा प्रताप के साथ राणा पूजा जी ने जो काम किया था, मेहनत की थी, उस मेहनत का फल आज हम सबको मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराणा प्रताप की यादें, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी समाज के अंदर फैले, समाज ताकतवर बने, समाज एक रहे, संगठित रहे और सच्चाई का साथ दे, सच्चाई का साथ दे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। भाई गोगरा जी की पीड़ा वाजिब है। जब एक बार चौराहे पूजा राणा के लिए तय हो गया था तो सतीश सुरमाल साहब को मूर्ति लगाने की बात करके उनका अपमान में किया, कह सकता हूं उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। आज विक्रम महाराज यहां बैठे हुए हैं, मैं अपील करता हूं कि सरकार और प्रशासन से बात करेंगे, गोगरा जी बात करेंगे, हम सब बात करेंगे, और सतीश सुरमाल दास जी का जहां कहीं भी उपयुक्त स्थान होगा वहां पर मूर्ति, आज जितनी संख्या उससे ज्यादा संख्या लाकर हम उन मूर्ति का अनावरण करेंगे। मैं समझ सकता हूं और समझ रहा हूं। मानगढ़ का काम सबसे ज्यादा मैंने किया है। वहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को मैं लेके गया, वहां पर सड़क पहुंचाई, पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ, शहीद स्मारक का निर्माण हुआ, और आज वो मानगढ़ धीरे धीरे हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। गोविंद गुरु चले गए, उनके मरने वाले जितने लोग थे वो भी चले गए, लेकिन जो उनकी पीढ़ी थी, उनके अनुयायी थे, उनके परिवार थे, उनके खून को इतना व्यर्थ नहीं जाने दिया। आज खुशी होती है कि 1500 वो शहीद हो गया मानगढ़ की धरती के ऊपर। हमने 1500 व्यक्तियों का एक चीरा डाला,
हमारे समाज में एक आदमी का एक चीरा डालते हैं, लेकिन हमने 1500 मरने वालों का एक चीरा डाला, शहीद स्मारक, जिसको नमन करने के लिए देश और दुनिया के लोग आज उस मानगढ़ की धरती के ऊपर आते हैं। और सतीश सुरमाल साहब ने भी जब अंग्रेजों से लोहा लिया था, लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त उनको मारने के लिए 1.25 शेर क्या पिलाया था? शीशा। और जब उनकी परीक्षा ली गई तो उन्होंने वो निकाल के वापस दे दिया, 1.25 शेर तोल लो, तो थोड़ा कम पड़ा। जब कम पड़ा तो वो कहाँ गया? क्योंकि दांत में कहीं फंसा हुआ था, वापस निकाल के दिया तो 1.25 शेर वापस हो गया। इतना बड़ा सत आदमी था वो सतीश सुरमाल जी। और भाइयों, आज भी गांव में सतीश सुरमाल साहब के भजन गाए जाते हैं, गोविंद गुरु के भजन गाए जाते हैं कि मान गोड माते मारो वेरे हैं बुरेटिया ने मानो रे ने मानो, दिल्ली में मारी कुर्सी है, अहमदाबाद मारी जाजम है, बेनेश्वर मारो सोपड़ो, बुरेटिया नहीं मारो रे ने मानो, गेपरिया ने पाले सापाई टेले काला गमी तीरे। ऐसे ऐसे गीत गाए यहाँ के लोगों ने। जो समझ सकता है वही समझ सकता है। जब अंग्रेज इनको ढूंढते थे और अंग्रेज के आदमी इस डूंगरपुर के गेपरिया की गेपर पहाड़ के ऊपर घूम रहा था, तब उनको एक आदमी से दूसरे आदमी को संदेश देना था। आज मोबाइल है, उस वक्त कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन गीत गाया कि गेपरिया ने पाले सपाई टेले काला गमी थी। तो अंग्रेज ने तो समझ नहीं पड़ी हूं क्या है, लेकिन हमारे एक भाई को दूसरे भाई को समझा दिया कि गेपरिया ने पाले जाए ने कहता अंग्रेज टेली तो को काला गमी थी, कालो गमी थी संदेश आ लिया। तो ऐसे ऐसे हमारे कई गीत हैं, ऐसे ऐसे कई गीत हैं। मावजी महाराज की भी बात चली। आज भी मावजी महाराज के जो गुरुजी हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को मानते हैं, वैसे तो 36 कौम के गुरु हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मानते हैं तो वो आदिवासी को और एससी समाज को मानते हैं। मावजी महाराज का उस वक्त कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई साथ दिया तो हमारे आदिवासी भाइयों ने दिया मावजी महाराज को साथ, हमारे एससी भाइयों ने साथ दिया। और जो मावजी महाराज ने बातें कही थी, आज सभी चीजें जितनी की कही हुई बातें वो सब धीरे धीरे आज सामने देखने को मिल रही है कि पलिए पलिए पानी वेसाएगा, वना रोडे गाड़ी चालेगा, वायरे वायरे बातें थी। मोबाइल में हमने कितनी बातें थी रही, वायरे वायरे, और वना रोडे गाड़ी चालेगा था, वाइजा से वना रोडे चाली रही थकू है। काले तो मैं पेरोजी ने मेला उतारी थी उन्हें वना रोड वाला ने। तो भाइयों, हमारा समाज गरीब जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। अपने आप में कमजोर मत समझो, लेकिन ताकतवर होने का मतलब दूसरे समाज के ऊपर भी हमको कोई गलत काम, गलत बात नहीं करनी है। हमको हमारी बात करनी है और प्रजातंत्र को स्वीकार करना है। प्रजातंत्र में मावजी महाराज ने कीधु तो कि वाघ ने बुकड़ी एक आरे पानी पी है भाई एक दाड़ो, वाघ बुकड़ी એટલે सही में वाघ बुकड़ी नहीं, राजा और प्रजा। आज डूंगरपुर के दरबार साहब और सुरादापाल का आदिवासी एक जाजम पे बैठ रहे हैं। ये कोई किसी ने भविष्यवाणी की तो मावजी महाराज ने भविष्यवाणी की थी, सतीश सुरमाल साहब ने भविष्यवाणी की थी, पूनमचंद जी। ये तमाम चीजें आज पूरी हो रही हैं। इसलिए मैं भाई गणेश जी को एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डूंगरपुर में आप इकलौते विधायक हो। जो भी गड़बड़ी होगी है तो हो जाने दो, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान का नेतृत्व आपको सौंपा है। मैंने उनको 1-2 बार कहा है कि गणेश जी आप सिर्फ डूंगरपुर के विधायक नहीं हो। गणेश जी गोगरा आने वाले समय में बांसवाड़ा डूंगरपुर का धन है, ये एसेट्स है, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर का। आपको उसी नजरिए से काम करना है और सभी 36 कौम को साथ लेके चलना है, 36 कौम को साथ लेके चलना है। विधानसभा में बहुत अच्छी अच्छी बातें उठाते हैं ये, आदिवासी समाज हो, दूसरा समाज हो, बेदाग रूप से विधानसभा में अपनी बात को रखते हैं और मनवाते भी हैं, मनवाते भी हैं। जब मैं सभापति था विधानसभा में तो मेरे पास में आते थे कि हमको ज्यादा बोलने देना, तो मैं भी कभी कभी गड़बड़ कर जाता था, इनको ज्यादा बुलवाता था, पहले बुलवाता था। लेकिन आदमी की अभिव्यक्ति जब एक बार किसी बड़े मंच के ऊपर खुल जाती है
तो वो आदमी बोलता रहता है, अब बोलते रहते हैं। आज मैं सभापति नहीं हूं, जब मुझे सरकार में मंत्री बना दिया तो अब मेरा रोल खत्म हो गया। मैं इस मौके पे सीपी साहब के भी आभार व्यक्त करता हूं कि एक मुझ जैसे किसान के बेटे को सभापति बनाया। उस कुर्सी के ऊपर बैठना जिसके किस्मत में वही बैठ सकता, लेकिन नहीं बैठ सकता उस सभापति की कुर्सी के ऊपर। अध्यक्ष की कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी होती है। 200 एमएलए में और 30 मंत्रियों में सबसे कोई बड़ी कुर्सी होती है तो वो विधानसभा के अध्यक्ष की होती है। हम अंदर जाते हैं सरकार में, पहले कुर्सी को नमस्कार करके फिर हम नीचे बैठ सकते हैं। इतना बड़ा सम्मान आज मुझे भी मिला और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि महाराणा मेवाड़ अरविंद सिंह जी ने मुझे पूजा राणा का अवार्ड दिया है। मुझे भी सम्मानित किया पूजा राणा के अवार्ड से। मैं इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे आदमी को पूजा राणा अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। और गणेश जी लड़ाकू आदमी, ये मेरे से लड़ाई भी करता है और जब ज्यादा लड़ाई करता है तो मैं गांठना बंद कर देता हूं तो वापस आता भी है। अभी अभी कम से कम मेरे से 10 एनीकट मंजूर करा लिए, करीबन 100 करोड़ के, और अभी एक लिस्ट आना बाकी है। एक लिस्ट आना असरार भाई बाकी है अभी, 10 एनीकट और कुछ तालाब वगैरह और इनको मिलने वाले हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है, राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी को आगे हाथ पकड़ के नहीं ले जाता। आदमी और औरत की नहीं बनती राजनीति में, भाई और भाई की नहीं बनती, बाप और बेटे की नहीं बनती है। लेकिन आज मेरी उम्र 60 साल हो गई है, मैं ज्यादा 10 से 15 साल तक अपनी राजनीति को चलाऊंगा। विरासत तो किसी को देनी ही पड़ेगी आखिर में जाके। और इसलिए मैंने कहा कि भाई गणेश गोगरा डूंगरपुर नहीं, इस बांसवाड़ा डूंगरपुर का नेता बनेगा, ये आगे जाएगा और ताकतवर बनेगा। लेकिन गोगरा जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सबको साथ लो, गरीब अमीर का मदद करो और सच्चाई के साथ साथ आगे बढ़ोगे तो जीवन में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकोगे। भाई आपकी उम्र ही क्या है, आपको तो अभी थक जाओगे राजनीति लड़ते लड़ते। एक दिन आप मना कर दोगे मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, इतनी जिंदगी लंबी पड़ी हुई है। ये इतना बड़ा समुदाय आपका अनुयायी है, ये आपका सबसे बड़ा धन है। इस धन को अवेयर के रखो, आप संभाल के रखो। एक एक कार्यकर्ता नाराज हो जाए तो उसको, मेरे तो कोई कार्यकर्ता नाराज होता है तो आधी रात को मेरे को नींद नहीं आती है। मैं खुद उनको टेलीफोन करता हूं कि भाई तेरे को क्या होगी बेटा, आ जाओ, वापस संभाल के हम लाते हैं। पिछले 40 साल से लगातार राजनीति में कर रहा हूं, 40 साल से लगातार। इसलिए आज पूजा राणा साहब की मूर्ति के अनावरण के समय में आपकी जो गौरवमय उपस्थिति है इसको मैं सलाम करता हूं, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और आज का जो आपका समय आप निकाल के आए हो, ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये समाज के जागृति में, समाज की उन्नति में, प्रजातंत्र की ताकत में कहीं न कहीं आपकी उपस्थिति है वो काम आएगी। और पूजा राणा जी, उनकी आत्मा हम सबको आशीर्वाद देती रहेगी, ये मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। अभी मैं 2 बड़े बड़े एनीकटों की शिलान्यास करके आ रहा हूं, एक सागवाड़ा में वगेरी में और एक मऊड़ी में। मऊड़ी तो अपनी खास है, मऊड़ी के अंदर भी मैं एक एनीकट का शिलान्यास करके आ रहा हूं। और मैंने देखा इस डूंगरपुर को, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 97 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तब से डूंगरपुर के साथ मैं आता जाता रहता हूं। लेकिन एक बात किसान भाइयों मानना पड़ेगा कि विकास तो इन 70 सालों में हुआ है, लेकिन विकास अभी खत्म नहीं हो गया है। और मैंने तो अभी मजाक में मेरे अधिकारियों से कहा, मैं और गणेश जी गोगरा और कांग्रेस पूरी पार्टी दिनेश भाई को भी साथ में लेंगे, नरेंद्र भाई को भी साथ में लेंगे, यहाँ बैठे हुए सबको साथ में लेके मुख्यमंत्री से एक निवेदन करेंगे। और निवेदन ये करेंगे कि डूंगरपुर की जनता को अगर 2 वक्त की रोटी अगर मुहैया करानी है और अच्छा जीवन जीना है तो डूंगरपुर में कम से कम 100 एनीकट एक साथ मंजूर होने चाहिए। 100 एनीकट और उतना ही तालाब मंजूर करो। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, प्रदेश का पानी प्रदेश में, जिले का पानी जिले में। ये नारा लगा के हम ऊपर जो पानी गिरता है भगवान की मेहरबानी, उस पानी को हम अपने घर में रोकेंगे
तभी जाकर हमारे कुएं बावड़ी का जल स्तर ऊपर रहेगा, तभी हमारा हैंडपंप ऊपर रहेगा, और तभी जाके हम बढ़िया से बढ़िया खेती कर सकते हैं। ये हम सबको आने वाले समय में संघर्ष करना पड़ेगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी को हम ये भी कहेंगे कि हमको बेल देना बंद कर दो, बकरा देना बंद कर दो, ऊंट देना बंद कर दो, भेड़ देना बंद कर दो, और लोहारी सुताई करना बंद कर दो। हमको तो हैंडीकट बना के दे दो, और वाटर पंप दे दो, इलेक्ट्रिक पंप दे दो। हम खुद खेती करके बढ़िया से बढ़िया अनाज पका के खाएंगे, पिएंगे, मस्त रहेंगे। इस तरह की हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब मिलकर निवेदन करेंगे। यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। आज आप सबको देखकर मैं बहुत अभिभूत हूं, बहुत प्रसन्न हूं कि आपने सबने मिलकर समाज के प्रति, राणा पूंजा जी के प्रति अपनी भावनाएं जताने के लिए आप सभी यहाँ पे आए हो। इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और प्रशासन को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने सबको शांति बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम बहुत अच्छे तरीके से दिया। इसके पूरे प्रशासन को भी धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।